जी हाँ दोस्तों, श्री सांवरिया क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज के टॉपिक में अपन भारत भूगोल के हिमालय पर्वतमाला संबंधी टॉपिक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय जो है उसका निर्माण, एक तो है अपने पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक है अपने पास यूरेशियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है इन दोनों के मध्य अभिसारी गति हुई। अभिसारी गति यानी कि प्लेटों के एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने अभिसारी गति, प्लेटों का एक दूसरे के आमने सामने चलना। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराई तो इसमें 33 सागर की जो तली थी उस तली में वलन की क्रिया, और इस वलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, यानी कि ऑप्शन ए पूर्णतया सत्य है। दूसरा बिंदु है कि हिमालय का निर्माण एक ही भूगर्भीय काल में हुआ। यह सही नहीं है, क्योंकि हिमालय का निर्माण जो है वह अलग अलग कालखंडों में हुआ था, जिसमें एक तो इयोसिन काल आता है, इयोसिन, मायोसिन, मायोसिन तथा प्लायो प्लायोसिन। इन कालों में हिमालय का निर्माण हुआ, यानी कि दूसरा विकल्प गलत है। तीसरा, 33 भूसन्नति के अवसादों के वलन के कारण हिमालय का निर्माण हुआ, यह सही है, यानी कि ऑप्शन बी केवल 1 और 3 दोनों सही है। यानी कि हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मध्य टकराव, टकराव के कारण 33 सागर की तली में वलन, वलन के कारण क्रमिक रूप से इयोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन में वृहद हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, दूसरा विकल्प गलत होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित भ्रंश रेखाओं और उनके स्थानों का सही मिलान करें। जिसमें आपके सामने पहला विकल्प दिया है इंडो सांको सचर जोन, जो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, हिमालय की समानांतर श्रृंखलाओं में देखा जाए तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पर आता है अपने पास काराकोरम, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख, लद्दाख के दक्षिण में जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को मिलाकर के जो नाम दिया गया है वह है अपने ट्रांस हिमालय। अब ये जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय से आगे चले तो ट्रांस हिमालय से आगे, ट्रांस हिमालय जो है, इस ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है अपने पास वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। यानी कि वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को जो अलग करता है उसका नाम है इंडो सांको सचर जोन, ITSZ। वृहद हिमालय के दक्षिण की ओर चलें अपन तो वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है अपने पास नंबर 2 लघु हिमालय। और लघु हिमालय जो है, वृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाला जो ब्रंश है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय के दक्षिण दिशा की ओर चलें अपन तो यहाँ पर आएगा अपने पास शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में चलें तो यहाँ पर आएगा अपने पास हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जो उत्तर विशाल मैदान को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। यानी कि ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय व वृहद हिमालय के मध्य स्थित हैं ITSZ, इंडो सांको सचर जोन। पहला विकल्प सही है। दूसरा है अपने पास वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। दूसरा विकल्प भी सही। फिर लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है मेन बाउंड्री फॉल्ट, जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य है। यानी कि उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है अपने पास वह है कि हिमालय क्षेत्र में लगातार भूकंप आते हैं, यह भारत के सर्वाधिक उच्च भूकंपीय जोन 4 व 5 में आता है। कथन कहा गया है कि हिमालय क्षेत्र में लगातार भूकंप आते हैं, यह भारत के उच्च भूकंपीय क्षेत्र में शामिल है। कारण
हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, बिल्कुल सही बात है। यह भारतीय प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है, जिससे यह विवर्तनिक रूप से अस्थिर है। यह कथन और कारण दोनों सही है। मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पर इस प्रकार से यूरेशियन प्लेट स्थित है। ये जो प्लेट है आपके सामने, इस प्लेट का नाम है क्या? यूरेशियन यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट जो है, इस यूरेशियन प्लेट के की ओर भारत जो है, यहाँ पर अपने पास पड़ती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या फिर भारतीय भारतीय प्लेट। अब ये जो भारतीय प्लेट है, इस भारतीय प्लेट की उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति हो रही है। भारतीय प्लेट में गति जो हो रही है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो रही है, और निरंतर भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन हो रहा है। इस कारण हिमालय क्षेत्र विवर्तनिक रूप से अस्थिर है। विवर्तनिक रूप से अस्थिर होने के कारण यहाँ पर भूगर्भिक हलचल होती है। भूगर्भिक हलचल के कारण यहाँ पर बड़े स्तर पर भूकंप बनते हैं। यानी कि कथन ए सही है, आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिमालय के सिंटेक्सियल बेंड यानी कि हेयर पिन मोड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अपने पास पहला ऑप्शन है कि पश्चिमी सिंटेक्सियल बेंड नगा पर्वत के पास स्थित है। तो आइए दोस्तों अपन देखते हैं। इस प्रकार से ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। अब इस हिमालय पर्वत की बात करें तो ये हिस्सा हो गया अपने पास पूर्व, और ये हिस्सा हो गया अपने पास पश्चिम। पश्चिम में हिमालय पर्वत जो है, यहाँ पर पश्चिम में स्थित एक पर्वत जिसका नाम है नगा पर्वत। अब ये जो नगा पर्वत है या नंगा पर्वत जो है, इस नंगा पर्वत के निकट सिंधु नदी के द्वारा गार्ज का निर्माण किया जाता है। तो पश्चिमी सिंटेक्सियल बेंड नगा पर्वत के पास स्थित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है पूर्वी पूर्वी सिंटेक्सियल बेंड नामचा बरवा पर्वत के समीप स्थित है। तो पूर्व दिशा में यहाँ अरुणाचल प्रदेश के निकट पड़ता है अपने यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत। ये जो नामचा बरवा पर्वत है, यहाँ से अक्ष संघीय मोड़ लेते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये भी सही है। नेक्स्ट, इन्हीं मोड़ों के कारण सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां गहरे गार्ज का निर्माण कर दक्षिण की ओर मुड़ती है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी और यहां से सिंधु नदी, बिल्कुल सही बात है। फिर आया है कि ये मोड़ ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुए हैं। गलत है यह। ये मोड़ ज्वालामुखी गति नहीं, ये मोड़ विवर्तनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुए हैं। यानी कि कौन सा कथन असत्य है? तो चौथा विकल्प असत्य है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपके सामने, करेवा निक्षेपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, ये कश्मीर घाटी में पाई जाने वाले हिमनदीय और सरोवरीय निक्षेप है, बिल्कुल सही है। करेवा कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली हिमनदीय सरोवरीय निक्षेप है। यह है। ये निक्षेप केसर और बादाम की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पार हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो पार हिमालय या ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय में आती है काराकोरम, लद्दाख, और फिर आती है जास्कर। तो ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चले तो सबसे पहले आएगा काराकोरम, फिर लद्दाख, लद्दाख के बाद आएगा क्या? जास्कर। ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम में है। काराकोरम जो है यहाँ पर स्थित है अपने K2 या गोडविन ऑस्टिन, जो भारत का सर्वोच्च शिखर है। लद्दाख में स्थित है यहाँ पर राकापोशी नामक पर्वत चोटी, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल युक्त पर्वत चोटी है। राकापोशी जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल युक्त पर्वत चोटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ए विकल्प सही है। पीर पंजाल की अगर बात की जाए तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी यह लघु हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल लघु हिमालय में स्थित है। धौलाधर, लद्दाख, यानी कि उत्तर से दक्षिण पूछा है तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ए सही होगा। नेक्स्ट,
हिमालय की चौड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो हिमालय की चौड़ाई, ऑप्शन ए, पूर्व में पश्चिम की तुलना में अधिक है। तो हिमालय की चौड़ाई, मैं आपको बता दूं, हिमालय पर्वतमाला का जो विस्तार देखा जाए, हिमालय पर्वतमाला का अगर विस्तार देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से हिमालय पर्वत का विस्तार है, और ये पूर्व दिशा और यह पश्चिम दिशा। तो पूर्व दिशा में जो है हिमालय की ऊंचाई अधिक है, पूर्व दिशा में हिमालय की ऊंचाई अधिक है, जबकि पूर्व दिशा में हिमालय की ऊंचाई अधिक है, जबकि पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई अधिक। इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? इसके पीछे का प्रमुख कारण यह है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पूर्व दिशा की ओर अभिसरण हो रहा है, और पूर्व दिशा में अभिसरण होने के कारण पूर्व की ऊंचाई अधिक व चौड़ाई कम, जबकि पश्चिम की चौड़ाई अधिक व ऊंचाई कम है। तो यहाँ क्या लिखा है कि पूर्व में पश्चिम की तुलना में क्या चौड़ाई अधिक, यह गलत है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिमालय में भू आकृतिक दबाव पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक रहता है। पश्चिमी हिमालय में नहीं, पूर्वी हिमालय में दबाव अधिक रहता है, यह भी गलत हुआ। पूर्वी हिमालय में ऊंची चोटियां पश्चिमी हिमालय की तुलना में समुद्र तल के अधिक निकट हैं, कम चौड़ाई में स्थित हैं, बिल्कुल ये सही है। हिमालय की चौड़ाई पूरे विस्तार में एक समान है, एक समान नहीं, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है?